नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। सोचिए आप तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचे, आपकी फ्लाइट हो, आपका पता चले आपको कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। आपने लगेज में अपना सामान दिया, फिर अंदर पता चले कि विमान कैंसिल है और आपको कुछ पता ही नहीं कि आपका सामान कहाँ है। क्या स्थिति होगी वो। आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक, जयपुर से लेकर हैदराबाद तक बिल्कुल ऐसा ही हाहाकार मचा रहा। इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें एक साथ रद्द कर दी गई। इसकी वजह से यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। कोई बीमार था, किसी को शादी में जाना था, कोई बिजनेस के लिए दूसरे शहर जा रहा था। पूरे देश में शहर शहर एयरपोर्ट्स पर हड़कंप मच गया। सवाल भी ये कि क्या इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, उसने लगातार 4 दिन लाखों यात्रियों को अधर में लटका के क्यों रखा। देखिए, सावधान आसमान में उड़ान धड़ाम। तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? हम 4 बजे रात से उठ के आए 100 किलोमीटर दूर से। रुकी इंडिगो की आसमानी उड़ान, जमीन पर आ गिरी धड़ाम। एविएशन इंडस्ट्री का कैसा खेल, 1200 प्लस फ्लाइट्स का ब्रेक फेल। तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? हम 4 बजे रात से उठ के आए 100 किलोमीटर दूर से। अब यहाँ कहाँ रुकेंगे हम? फ्लाइट का किराया 50,000 पार। दिल्ली मुंबई अहमदाबाद हाहाकार। फ्लाइट से सफर वाले रहो सावधान, सरकार के पास नहीं कोई समाधान। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, पटना, सिलीगुड़ी, शहर शहर मचा कहर। किया तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? अरे किस्सा है। देश की बजट फ्रेंडली इंडिगो एयरलाइंस के साथ हुआ क्या है? 4 दिन में ही कैंसिल हो गई 1200 प्लस फ्लाइट। देश के तमाम हवाई अड्डों पर फंस गए हजारों यात्री। कैसे जाएं, क्या करें, कौन मददगार? कोलकाता का इंडिगो फ्लाइट हमारा डेड बॉडी है। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है अभी। बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग टिकट, बस अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर है। फ्लाइट भी नहीं मिल रहा, कब से हम लोग परेशान है। 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इसके बारे में कोई कस्टमर के लिए कोई केयर नहीं कर रहा है। रनवे पर फ्लाइट के दरवाजे खुले, बोर्डिंग भी हुई, पायलट नहीं आए,
पैसेंजर करते रह गए इंतजार। यहाँ से जाइए, आपको हमको कोई मालूम नहीं है और वीडियो मत बनाइए एंड ऑल दैट, बट इंडिगो का ये इररिस्पॉन्सिबल। शहर कोई भी हो, एयरपोर्ट कोई भी हो, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। इंडिगो की लापरवाही और ऑपरेशन संबंधी दिक्कतों की वजह से हर एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा हुआ। कहीं फ्लाइट में घंटों की डिले है तो कहीं फ्लाइट की उड़ान ही रद्द है। पिछले 4 दिनों के अंदर करीब 1200 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई। उस पर भी आलम यह है कि अगर किसी ने टिकट करवाने की कोशिश भी की तो उसे या तो नाकामी हाथ लगी या फिर इंडिगो की लापरवाही का शिकार होना पड़ा। अब लिफ्ट चला जाएगा और रात भर तो परेशानी हुई। हम लोग 7 बजे करीब आ गए थे, उसके बाद उसको 2 घंटे लेट बताया, फिर आधा घंटे करके ऐसे टालता रहा। 12-1 बजे करीब रात में हम लोग बता दिए कि भाई कैंसिल कर दो तो हम लोग अपने अपने घर चले जाए वापसी। तो बोले नहीं, अभी हो रही व्यवस्था, अभी हो रही है, आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए करते हुए अब आज दिन के 2 बजे जो है बोल दिया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो पूरी रात आप लोगों को एयरपोर्ट पे बितानी पड़ी? पूरे बैठ करके नीचे लेट करके, कुर्सी भी व्यवस्था नहीं था, ना पानी का, ना खाने का, ना कोई चीज का व्यवस्था नहीं था। बहुत नुकसान हुआ। बिजनेस पर्पज से हम लोग जा रहे थे वहाँ पर, तो सबका बहुत नुकसान हुआ। होटल बुक है हमारे और कैब बुक थी, बुक करके तो सारा नुकसान हुआ। तो आई थिंक हम लोग नुकसान 2-2.5 लाख रुपए का हो गया होगा। आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाएंगे कि आखिर क्यों देश के महानगर हो या कोई दूसरे शहर, एक एक तस्वीर से भी आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो के फ्लाइट रद्द होते ही देश की राजधानी से दूसरे शहरों में जाने के लिए फ्लाइट्स के जो दाम बढ़े वो आपके होश उड़ा देंगे। देखिए 5 दिसंबर के दिन भर कैसे फ्लाइट्स के दाम आसमान छूते रहे। दिल्ली टू मुंबई 55,000 से 65,000 रुपए, दिल्ली टू बेंगलुरु 50,000 रुपए, दिल्ली टू हैदराबाद 95 से 1,10,000, दिल्ली टू जयपुर 80 से 85,000 रुपए, दिल्ली टू कोलकाता 22 से 45,000 रुपए। 70 लोगों का ग्रुप है हमारा। हम उदयपुर से पुणे जा रहे थे, दिल्ली आके हम 2 दिन से यहीं पे पड़े। हमारा लगेज भी गायब है सब। 70 लोगों का पूरा लगेज, कुछ नहीं, 3 दिन से सब उसी कपड़े पे है। कल लास्ट में हमने एयरपोर्ट छोड़ के रात में हम बाहर गए, कुछ कपड़े वगैरह लिए, जैकेट वगैरह पहनने के लिए, तब आज दूसरी टिकट कराई। 60,000 की एक टिकट कराई है। कहाँ से कहाँ की? कहाँ? दिल्ली से पुणे की। किसी की एक टिकट किसी के 35,000 की, किसी की 40,000 की है, किसी की 50,000 की है। लगेज भी गायब है सर। प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। 70 लोगों की एक टिकट अगर आप 35-35 हजार भी पकड़ेंगे तो भी कितना हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के। अब देखिए ये मामला टिकट है, ये सुबह 7:30 की है। हमारे पिताजी हैं, व्हील चेयर ऐड है, 80 ईयर्स के हैं वो, लेकिन उनको कोई अब तक ये नहीं मैसेज मिला कि उनकी फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। हम सुबह से खड़े हैं, अगर फ्लाइट कैंसिल हो तो कम से कम अपने बाबूजी को लेके जाएं। ना तो ये क्लियर कर रहे हैं कि वो सब कैंसिल हो गई, लिख दिया उन्होंने। अब कोई मिडनाइट तक कोई फ्लाइट नहीं। बिठा, अभी तक उन्होंने बिठा के रखा हुआ, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अरे लगा दिया बोर्ड मिडनाइट तक। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगा है, इंडिगो वालों ने कुछ नहीं बोला है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। सूरत से है हम लोग, और परसों से हम लोग बनारस से इधर आए हैं। हम लोग को रात को 11 बजे हमको होटल दिया गया, 24 आवर्स के लिए बोला हमको। 2 दिन बाद यहाँ हमारी प्लान है। फिर भी आज 4 बजे का हमका था अभी फ्लाइट, लेकिन कैंसिल किया तो वो भी नहीं बताया था हमको। और 24 आवर्स का बोल के 10 बजे तो होटल वाले ने बोल दिया कि आपका अभी नहीं होगा, आप निकलो, 24 आवर्स ही है आपके लिए। तो हम लोगों ने हम दूसरी जगह गए, वो होटल ढूंढा, और हम 20-20 हजार पर पर्सन होगा हमारा बैग भी अंदर ही है, पूरा बैग अंदर है सब। अब सोचिए अगर किसी को जल्द से जल्द कहीं जाना हो तो भला कैसे जाया जाए। और जो लोग फंस गए उनकी मजबूरियां ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे एक एयरलाइंस इंडस्ट्री इस वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई। आप अयोध्या जी तक गए, माता जी आपके साथ हैं, ये सामान कहाँ आपका? सामान सब उसमें तो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। वो पैसे आप जयपुर पहुंच गए, आपका सामान पता नहीं, पैसे पूसे सब उसी में है। खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने, दोनों ने। हमको क्या पता था हमारे साथ ये बहुत
कोई वजह बताया माता जी? कोई वजह क्या बात है बताओ बेटे, वो तो नहीं कहते हैं। लगेज जो लगेज में गया था वो कह रहे जी दूसरी पता नहीं दूसरी फ्लाइट में चला गया। कहीं भेज दी किसी तो कब आएगा कुछ पता है? 24 घंटे का टाइम दिया इन्होंने। कब ये बुजुर्ग दंपत्ति अयोध्या जी दर्शन के लिए गए थे। वहां भगवान राम के दर्शन करने के बाद तमाम मुश्किलातों का सामना कर किसी तरह ये दोनों लोग वापस जयपुर लौटे, लेकिन यहां पहुंचने के बाद इन्हें पता चला कि इनका सामान फ्लाइट में चढ़ाया ही नहीं गया, जिसके बाद इनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई। और ये इकलौते नहीं हैं जो इंडिगो की बदइंतजामी का शिकार हुए। ये तस्वीर देखिए, एक शख्स अपनी बेटी के लिए इंडिगो कर्मचारी से पैड मांग रहा है। ब्लीडिंग की वजह से बेटी परेशान है, लेकिन कर्मचारी कह रही है कि वो ऐसे पैड नहीं दे सकती। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, ब्लड चाहिए दे दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को ब्लड चाहिए अभी। देश भर के तमाम एयरपोर्ट से लोगों के बदहवासी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग परेशान हैं, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जिससे यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना जवाब दे। मैं 2 बजे से इधर हूँ, मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल। क्यों नहीं किया तक की कैंसिल है? मुंह खोल। मैं धुल रहा हूँ। एयरपोर्ट पर इंडिगो के कुछ ऐसे भी पैसेंजर फंसे मिले जिनकी खुद की शादी थी, वो अपनी शादी के लिए समय पर नहीं जा सके। मैं धुल रहा हूँ। 4 दिसंबर क्या हो गया? मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। इंडिगो क्राइसिस की वजह से कुछ ऐसे भी कपल हैं जो अपनी रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। इस तस्वीर को देखिए, एक हॉल में लगी बड़ी सी LED टीवी पर दिख रहे इस कपल की नई शादी हुई। हुबली की मेघा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई है। शादी के बाद रिसेप्शन 2 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में रखा गया था। इसके लिए दूल्हा दुल्हन ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु होते हुए हुबली पहुंचने की फ्लाइट बुक की थी। परिवार के कई सदस्यों ने भी मुंबई के रास्ते से उड़ान की बुकिंग की थी, लेकिन 2 दिसंबर की सुबह से ही उड़ानों में देरी शुरू हो गई। देर रात तक इंतजार के बाद 3 दिसंबर की सुबह अचानक सभी संबंधित उड़ानें रद्द कर दी गई। इससे दूल्हा दुल्हन समेत कई रिश्तेदार भुवनेश्वर और अन्य शहरों में फंसे रहे। रेल और सड़क से यात्रा करने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं था, जिससे रिसेप्शन में पहुंचना असंभव हो गया। मजबूरन ये कपल ऑनलाइन अपनी रिसेप्शन में शामिल हुआ। वहीं कुछ न्यू वेड कपल को हनीमून पर जाना था। सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, फ्लाइट टिकट से लेकर होटल तक बुक कर लिए थे, लेकिन ऐन तारीख पर फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरा नाम योगेश मिश्रा है। 24 नवंबर को ही हमारी शादी हुई है, तो हम हनीमून के लिए जा रहे थे ऊटी। और कल मैं सेम काउंटर से पता करके गया हूँ कि हमारी फ्लाइट रनिंग है या कैंसिल है। तो इन्होंने बोला कि आपकी फ्लाइट रनिंग है, आपको जाना है। अभी सामान लेके आए तो बोल रहे कैंसिल है। हम लोग आसपास की सिटी से दे दो, आप हमें इंदौर से दे दो, झांसी से दे दो इंडिगो का, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच जाएं कल। हमारे क्योंकि टैक्सी बुक हैं, होटल्स बुक हैं, कॉटेजेस बुक हैं, सब चीज़ें पैसा पानी में जा रहा है हमारा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हाथों में अस्थि कलश लिए ये है नमिता अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रही थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से इन्हें जो परेशानियां हुई, इन्हीं से सुनिए। डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है
देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, एंड वी आर 5 people here, we want to go, and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar. इसी तरह न जाने कितने ही पैसेंजरों को पिछले 3 से 4 दिनों में इंडिगो क्राइसिस की वजह से अपने अपने मंजिल पर पहुंचने में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ चुका है। मैं 3 तारीख के रात में निकला दुबई से, इंडिगो फ्लाइट था, वो डिले कर दिया ये लोग। देख लीजिए, कल का दिया टिकट वो भी कैंसिल, आज का टिकट दिया वो भी कैंसिल। मैं 3 दिन से खाया नहीं, मतलब जितना भी पैसा था मैं खा चुका, 2-3 हज़ार का तो खा चुका, और मैं काउंटर पे जा रहा हूँ, मेरे को पैसे भी नहीं दे रहे। कभी बोलते उधर जाओ, कभी बोलते इधर जाओ। ये देखो मैं कितने दिनों से परेशान हूँ, कोई फैसिलिटी नहीं, कि कोई हेल्प भी देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो CISF वाला हो या कोई इधर का लोकल हो या इंडिगो वाला भी कोई है, उसको भी कुछ बातें कर रहा हूँ, बस हंस के निकल जा रहा है। मैं कैसे जाऊँगा? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा विधायक है उधर मुरारी मोहन झा है, अशोक यादव है, वो भी सुन रहा है, तो कम से कम वो पहुँचे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, वो हम लोग को सेव करे। हम लोग यहाँ फंसे हुए बुरी तरीके से, इंडिगो वाला पैसे भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं। मेरे पास 2 टिकट पड़े हुए हैं। 7 बजे टिकट कराया, 7 बजे टिकट भी हो गया। हमारी मम्मी की डेट है, बागडोरा जाना था मुझे। अब बताओ, कोई माँ की डेथ हो गया जी, सॉरी। अब क्या है सर, सिस्टम कुछ है ही ना, कोई आगे नहीं आ रहा, बात करने के लिए राजी नहीं है सर। क्या बताएं, हम मायूसों के जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ के जाएंगे रेलवे आनंद विहार। अब बताओ क्या सर, क्या कहें इसमें, और ऐसी स्थिति में क्या सकते हैं। बुक किया, कंफर्म टिकट किया, 50,000 का टिकट करके अब मैं मुंबई जा रहा हूँ, क्योंकि इतना इमरजेंसी काम है मेरा। 50,000 का 50,000, ये देखिए 49,702 ये अमाउंट, और ये टिकट है रात को 8 बजे का, और सुबह मैंने 10 बजे बुक किया टिकट, तब इन्होंने बोला कंफर्म है। सुबह में जब यहाँ पे आया, बोलते हैं सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब ये इंडिगो का हाल है, कोई आंसर देने को राजी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। 50,000 का टिकट अब लगाई, 5 गुना ज़्यादा पैसे मैं देके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी इमरजेंसी, और यहाँ कोई जवाब देने को राजी नहीं, कि मेरी इमरजेंसी को कोई समझने को राजी नहीं है। अब ये समझिए आखिर इंडिगो पर यह संकट आया। दरअसल अहमदाबाद हादसे के बाद नए नियम बनाए गए। DGCA ने किया FDTL लागू। FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, एयरलाइंस में 2 चरणों में लागू नियम, पायलट और क्रू मेंबर को आराम देने का नियम। नए नियम से इंडिगो की 1200 प्लस उड़ानें रद्द। अब नए नियम भी समझ लीजिए। पायलट और क्रू के लिए FDTL के नए नियम हैं कि 7 दिन काम के बाद 48 घंटे का आराम जरूरी है। नाइट शिफ्ट रात 12 बजे से 6 बजे तक होगी। पायलट नाइट लैंडिंग 6 के बजाय 2 करा सकेंगे। पायलट से लगातार नाइट शिफ्ट नहीं करा सकते। 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। लंबी उड़ान में 24 घंटे का आराम जरूरी है। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. But going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. जैसे शहर शहर अफरा तफरी मची, तो केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से राहत दे दी। सरकार ने अपना आदेश तत्काल वापस ले लिया है। बावजूद इसके एयरपोर्ट पर हालात बदतर है। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिल रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री पानी, खाना और जरूरी सामानों के लिए स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते और झगड़ा करते देखे। कई जगह मारपीट की नौबत तक आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।